आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। अब ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी होगा पायलट का लाइसेंस। सरकार लेकर आई है कड़े कानून। आखिर क्या कुछ सरकार की ओर से जारी की गई है गाइडलाइन, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब इस राज्य में गरीब बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार करवाएगी गरीब बेटियों की शादी, सरकार देगी आर्थिक मदद। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, बैंक ने घटाई है ब्याज दरें, अब कम हो जाएगी आपकी EMI। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर आम आदमी के लिए जरूरी खबर है, अगले महीने से बढ़ रहा है PF से जुड़ा ये अहम नियम। क्या है ये नियम, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सेना भर्ती रैली को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस राज्य में 8वीं 10वीं और 12वीं पास के लिए निकली है सेना भर्ती। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने बोर्ड परीक्षा की है स्थगित, कोरोना के कारण सरकार ने उठाया है ये बड़ा कदम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर अब सस्ते फोन में भी चलेगा इंस्टाग्राम ऐप का लाइट वर्जन, भारत में हुआ है लॉन्च। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर 2000 रुपए के नोट को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करें आज की पहले अपडेट की तो ड्रोन उड़ाने के लिए अब जरूरी होगा पायलट का लाइसेंस। सरकार लेकर आई है कड़े कानून। अगर आपके पास ड्रोन है और आप कहीं भी उड़ा देते हैं तो आप सावधान हो जाइए, अब आप इसे कहीं भी उड़ा नहीं सकते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। अगर आपने कहीं भी ड्रोन उड़ा दिया और नियमों की जानकारी नहीं रखी तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहे। ड्रोन के नियमों को लेकर सरकार ने यहाँ पर कड़ाई की है, इन नियमों को लागू सरकार ने कर दिया है। अगर आपके पास ड्रोन है जिसका वजन 250 ग्राम से ज्यादा है तो आपका ड्रोन उड़ाने के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA से आपको इजाजत लेनी होगी। इन नए नियमों के लिए सरकार की ओर से सुझाव यहाँ पर मांगा गया था। वही कई सुझावों के बाद सरकार ने 10 महीनों का समय यहाँ पर लिया था, जिसके बाद इसे कानून बनाया गया है। ड्रोन उड़ाने से पहले अब आपको इजाजत लेना जरूरी होगा। हालांकि छोटे ड्रोन को अलग कैटेगरी में रखा गया है। इसकी क्षमता गति 15 मीटर प्रति सेकंड उड़ान के समय या फिर इससे ज्यादा गति इसमें 100 मीटर प्रति सेकंड होगी। इन्हें भी उड़ान की यहाँ पर इजाजत लेनी होगी। वही ड्रोन का यहाँ पर अनाधिकृत इस्तेमाल करना और अनाधिकृत ढंग से यहाँ पर खरीदना और अनाधिकृत तरीके से बेचना और लीज पर देना मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के तहत दंडनीय अपराध इसे माना गया है। अगर ड्रोन उड़ाने वाले व्यक्ति ने रिमोट पायलट का लाइसेंस नहीं लिया तो उसके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है, उसे भी यहाँ पर अपराधी माना जाएगा। वही ड्रोन का इस्तेमाल सामान लाने पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल केवल फोटोग्राफी के लिए, सुरक्षा और विभिन्न जानकारी एकत्रित करने के लिए ही किया जा सकेगा। इसकी इजाजत यहाँ पर इसमें दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तो पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है बड़ा फैसला। बोर्ड परीक्षाएं हुई है स्थगित, कोरोना के कारण उठाया गया है ये कदम। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा 1 माह के लिए स्थगित कर दी है। ऐसा राज्य में बढ़ती कोरोना मामलों के कारण ये फैसला लिया गया है। 12वीं की परीक्षा पहले 22 मार्च से शुरू होने वाली थी, अब ये परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 9 अप्रैल से शुरू होने थी, अब ये परीक्षा 4 मई से शुरू होगी। आपको बता दें कि पहले पंजाब शिक्षा विभाग ने स्कूल को बंद करने का फैसला लिया था। हालांकि तब ये कहा गया था कि राज्य में परीक्षाएं जारी रहेगी, परीक्षा ऑफलाइन ही करने की बात यहाँ पर कही गई थी। आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना के संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इससे मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले भी यहाँ पर बढ़ने लगे हैं, जिससे पंजाब सरकार की टेंशन यहाँ पर बढ़ गई है। इससे पहले पंजाब सरकार ने शुक्रवार को राज्य में 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने की घोषणा यहाँ पर की थी। वही राज्य में 22 मार्च से बोर्ड परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन इससे पहले सोमवार को शाम पंजाब सरकार ने परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया है। राज्य में 1600 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि यहाँ पर कल हुई थी। वही 20 कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों की मौत हुई थी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तो उत्तर प्रदेश की गरीब बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार करवाएगी शादी, देगी बेटियों को आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश की गरीब बेटियों के लिए अच्छी खबर है, यहाँ गरीब बेटियों की शादी राज्य सरकार करवाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार उनकी आर्थिक सहायता भी करेगी। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सामूहिक विवाह का एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 18 मार्च को आयोजित किया जाएगा, जिसमें गरीब परिवार की 3500 बेटियों की शादी कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब तक राज्य में 1.5 लाख से अधिक बेटियों का विवाह करवाया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ खुद नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद यहाँ पर देंगे। वहीं लखीमपुर खीरी, सीतापुर और उन्नाव, रायबरेली और हरदोई और बाराबंकी जिलों के गरीब परिवार की
यहाँ पर गरीब परिवारों के इस वैवाहिक कार्यक्रम के लिए इन्हें यहाँ पर रजिस्ट्रेट किया गया है। वही इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी जो अपने घरों में विवाह करते हैं। दिव्यांग के लिए 61,000 रुपये और आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाली लड़कियों को यहाँ पर शादी के लिए 75,000 रुपये सरकार देती है। वह सरकार 18 मार्च के कार्यक्रम में यहाँ पर 2 करोड़ और 10 लाख रुपए यहाँ पर खर्च करेगी। अतिरिक्त श्रम आयुक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहाँ पर एक योजना राज्य के गरीब वर्ग के लिए ये योजना बनाई है। ये सीधा गरीब लोगों को यहाँ पर लाभ पहुँचा रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने कटाई है ब्याज दरें, अब कम हो जाएगी आपकी EMI। देश के तीसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए खुशखबरी दी है। बैंक ने रिपो लिक्विड लेंडिंग रेट में यहाँ पर 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10% की यहाँ पर कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद BRLLR 6.85% से घटकर 6.7% पर आ गई है। आपको बता दें कि नई दरें सोमवार से लागू हो गई है, यानी ग्राहकों को सोमवार से ही सस्ते लोन यहाँ पर मिलने चालू हो गया है। वही ब्याज दरों में कटौती से आम आदमी को यहाँ पर ऑटो लोन, होम लोन और पर्सनल लोन पर कम ब्याज देना होगा। आपको बता दें कि बैंक की ओर से की गई कटौती का फायदा होम लोन और यहाँ पर कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन और अन्य सभी तरह के लोन लेने वालों को इसका फायदा मिलेगा। वही बैंक की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक इस कटौती के बाद होम लोन पर ब्याज दरें 6.75% हो जाएगी। इसके अलावा ऑटो लोन पर 7% हो जाएगी। वही एजुकेशन पर 6.75 और दूसरे लोनों पर 6.95% हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक भी ब्याज दरों में कटौती कर चुके हैं। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने भी होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की थी। भारतीय स्टेट बैंक ने सिविल स्कोर के आधार पर होम लोन में करीब यहाँ पर 0.1% की रियायत देने का ऐलान किया है। इससे SBI का होम लोन 6.70% ब्याज का हो गया है। वही HDFC ने अपने होम लोन में यहाँ पर कटौती की है। SBI ने यहाँ पर 0.5% की कटौती की है। कंपनी ने, जो कंपनी का अधिकारी है, उन्होंने कहा है कि अच्छी लोन हिस्ट्री रखने वाले सर्विस्ड ग्राहकों को इस कटौती के बाद होम लोन 6.7% की यहाँ पर दर से मिलेगा। वही ICICI बैंक ने भी होम लोन पर ब्याज दरों को घटाकर 6.70% पर ला दिया है। ये बैंक का पिछला 10 साल का सबसे सस्ता होम लोन रेट है। ये लोन रेट 5 मार्च से लागू हो गया है, जो 31 मार्च तक जारी रहेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो सेना भर्ती रैली 2021 को लेकर एक बड़ी खबर आ रही सामने। उत्तर प्रदेश में 10वीं, 8वीं और 12वीं पास के लिए निकली है सेना भर्ती। भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में आर्मी भर्ती रैली होने जा रही है, जिसमें कई जिलों के युवा हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले जो नोटिफिकेशन है उसे पूरा यहाँ पर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आवेदन जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, इसके जरिए ही आवेदन करें, क्योंकि सेना भर्ती के नाम पर उम्मीदवारों के साथ कई यहाँ पर धोखाधड़ी हो जाती है। वही इंडियन आर्मी में सिपाही GD और सिपाही GD-ST और क्लार्क और स्टोर कीपर और टेक्निकल और नर्सिंग के यहाँ पर ये भर्तियाँ यहाँ पर निकली है। इसके अलावा सिपाही ट्रेनमेंट के लिए रैली यहाँ पर आयोजित होने जा रही है। वही इसकी रजिस्ट्रेशन की तारीख है 13 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 तक। आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। वही भर्ती का स्थान यहाँ पर मुजफ्फरनगर UP रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख, यहाँ पर परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड 27 अप्रैल को उनके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेजा जाएगा। वही योग्यता, इसमें 8वीं पास, हर विषय में 33% अंक होना जरूरी है। वही आयु सीमा इसमें 17.5 साल से यहाँ पर 23 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में 10वीं पास, सिपाही ट्रेनमेंट के लिए 10वीं पास, यहाँ पर हर विषय में 33% अंक जरूरी होने चाहिए। इसके अलावा आयु सीमा 17.5 से 23 साल होनी चाहिए। वही सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पर योग्यता 10वीं पास रखी गई है। इसमें भी यहाँ पर कम से कम 45% अंकों के साथ हर विषय में 33% आरक्षण यहाँ पर जो अंक होता है वो होना चाहिए। आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए, यानी जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। वही सिपाही टेक्निकल के लिए 12वीं पास और कम से कम 50% अंकों के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और इंग्लिश विषय में जरूरी हर विषय में 40% अंक होना जरूरी है। वही जिन जिलों के युवा इसमें भाग ले सकेंगे उनमें हम प्रमुख नाम बताते हैं: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद और मेरठ और हापुड़ जिले के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 2 साल से नहीं छपा है एक भी 2000 रुपये का नोट, सरकार ने संसद में दी है ये अहम जानकारी।
देश में 2000 रुपए के करेंसी नोट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच सरकार ने संसद में संबंधी एक अहम जानकारी यहाँ पर दी है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सोमवार को बताया है कि अप्रैल 2019 से 2000 रुपए के करेंसी नोट की छपाई नहीं हुई है। इससे पहले इस पहल को यहाँ पर हाई वैल्यू करेंसी नोट की होल्डिंग की कोशिश पर लगाम लगाने के मकसद से देखा जा रहा है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड कोरोना के 26,201 करोड़ नए केस आए हैं सामने। 24 घंटों में 118 लोगों की हुई है कोरोना के कारण भारत में मौत। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामलों में अब बढ़ोतरी हो रही है। आज देश में एक दिन में सबसे ज्यादा यहाँ पर कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के अंदर 26,201 करोड़ नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं इस महामारी से यहाँ पर कल 118 लोगों की मौत हुई है। वहीं कल यहाँ पर 25,000 मामले नए सामने आए थे। देश में अब तक 2,99 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं देश भर के यहाँ पर 30,000 सेंटरों पर ये वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,13,85,000 पार हो गई है। इसमें से 1,58,725 लोगों की अब तक भारत में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वहीं भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,19,000 पार हो गई है। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,10,07,352 हो गई है। वहीं कल यहाँ पर 17,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक कुल 2,99,08,000 के आसपास लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ट्वीट करके बताया है कि देश में यहाँ पर कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 22,74,07,413 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 7,03,772 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। वहीं महाराष्ट्र, पंजाब के अलावा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर।